बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अनन्यपुर था। इस राज्य में राजा का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी, निडर और दयालु था। उसे प्रकृति से बेहद लगाव था और वह अक्सर जंगलों में शिकार के लिए जाता था। जंगल के दूसरी ओर एक घना और रहस्यमयी क्षेत्र था जहां लोग जाने से डरते थे। इस क्षेत्र में राक्षसों का एक कबीला रहता था। इन राक्षसों में एक राक्षसी थी जिसका नाम माया था। माया अन्य राक्षसों से अलग थी। वह खूबसूरत थी और उसके दिल में दया थी। उसे मानवों से नफरत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन और संस्कृति में रुचि थी। एक दिन अर्जुन जंगल में शिकार के लिए गया। अचानक एक बड़ी तूफान आ गया और अर्जुन रास्ता भटक गया। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां माया रहती थी। अर्जुन को देखकर माया पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अर्जुन को अपने गुफा में पनाह दी और उसकी देखभाल की। अर्जुन और माया के बीच धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने माया की अच्छाई और दया को देखा, जबकि माया ने अर्जुन की बहादुरी और सच्चाई को पहचाना। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। अर्जुन ने माया को अपने राज्य के बारे में बताया और माया ने अर्जुन को अपनी दुनिया के बारे में। समय बीतने के साथ अर्जुन और माया एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन वे जानते थे कि उनके प्रेम को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी वे एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। अर्जुन ने माया को अपने साथ अपने राज्य में ले जाने का प्रस्ताव दिया। जब अर्जुन माया को अपने राज्य में ले आया तो वहां के लोग पहले तो डर गए और विरोध किया, लेकिन अर्जुन ने सभी को माया की अच्छाई और उनके प्रेम की सच्चाई को समझाया। धीरे धीरे लोग माया को स्वीकार करने लगे। माया ने अपने ज्ञान और दया से राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। अर्जुन और माया की प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि प्रेम की ताकत किसी भी सामाजिक बंधन और पूर्वाग्रह को तोड़ सकती है। उनकी कहानी अनन्यपुर राज्य में सदियों तक याद की गई और प्रेम और साहस का प्रतीक बनी।